एक धारणा हमारे इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम यानी जांच एजेंसियों को लेकर भी बनी है। हमारे यहां सालों साल मुकदमे चलते हैं, ये सब जानते हैं। सरकारी वकील जिरह करते हैं, आरोपियों को जेल होती है, सालों साल जेल में रहते हैं, लेकिन जब फैसले को चुनौती दी जाती है तो आरोपी बरी हो जाते हैं। न्याय की धुरी 360 डिग्री घूम जाती है। आपको 2006 का मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस जरूर याद होना भी चाहिए। मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। 189 लोगों की जान गई थी, या सीधे कहिए मार दिए गए थे। करीब 1000 लोग घायल हुए थे। मुंबई की मकूका अदालत ने 7 लोगों को उम्र कैद और 5 को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मगर फैसला फिर अधूरा सा दिखा। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी, आरोपियों की रिहाई को बरकरार रखा। सवाल है कि फिर मुंबई ट्रेन धमाकों के असली गुनहगार कौन हैं, कहां हैं? आखिर 19 साल पहले मायानगरी मुंबई को लहूलुहान करने की साजिश किसने और कहां रची? 19 साल पहले मुंबई को जो जख्म मिले, उनकी असली कहानी है क्या? चलिए जरा लिए चलते हैं फ्लैशबैक और दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे भयानक, सबसे बड़ा ट्रेन आतंकी हमला। 11 मिनट में 7 खौफनाक धमाके और 189 इंसानों के चीथड़े उड़ गए। इस प्रकार से करने वाले लोगों को सरकार और हमारा देश और आप सब लोग कभी भी बख्शेंगे नहीं। Pakistan territory will not be used to promote, encourage, aid and abet the terrorist elements directed against India. That assurance has to be fulfilled. मायानगरी मुंबई बहुत तेज रफ्तार से दौड़ती, कभी न रुकने, कभी न थमने, कभी न सोने वाला ये शहर उस दिन खून के आंसू रो रहा था, तड़प रहा था, सिसक रहा था। क्या हुआ था उस दिन? कौन थे वो लोग जिनकी साजिश ने मुंबई की सांसों में बारूद की गंध लाई? किसने मायानगरी के मुकद्दर की मौत जमाता चस्पा किया था? 11 जुलाई 2006 दिन मंगलवार, जगह सुबह का वक्त। हर रोज की तरह मुंबई अपनी धुन में मगन थी। लाखों लोग अपने सपने को पूरा करने, अपने परिवार का पेट पालने के लिए लोकल ट्रेनों में सवार हुए। कौन जानता था कि उनकी वो यात्रा आखिरी यात्रा साबित होगी। उधर पाकिस्तान के बहावलपुर में रची गई साजिश मायानगरी की सरजमी को लहूलुहान करने वाली थी। साजिश का ताना बाना बुना जा चुका था। तबाही की 3 टुकड़ियां पाकिस्तान से मुंबई की सरजमी पर आ पहुंची थी। महाराष्ट्र एटीएस का ऐसा कहना था कि ये जो धमाके हुए, साजिश हुई है, पाकिस्तानी संगठन, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के सदस्यों के साथ मिलकर अंजाम दिए थे। और इसमें जो पाकिस्तानी थे वो तो काम करके निकल गए, लेकिन जो इंडियंस थे उनको एटीएस ने पकड़ा था। और मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत बड़ी कमजोरी थी इस पूरी जांच की कि वो पाकिस्तानी हाथ नहीं लग सके थे और सिर्फ इंडियंस को ही इन्होंने पकड़ा था, पाकिस्तानी लोग निकल गए थे। साजिश को अंजाम देने का वक्त करीब आ रहा था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। बम बनाना और ठिकाने तय करना बाकी था। अब तक मुंबई के चेंबूर में 15 से 20 किलो आरडीएक्स पहुंच चुका था। पाकिस्तान से आए आतंकवादी अपने साथ बारूद की एक खेप लेकर पहुंचे थे। आतंकवादियों ने सांता क्रूज से प्रेशर कुकर खरीदा। खरीदारी 2 दुकानें सुनी। हर कुकर में 2 से 3 किलो आरडीएक्स के साथ करीब 3 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी भरा गया। पूरी खेल की तारीख पास आ रही थी। 8, 9 और 10 जुलाई को मौत का सामान तैयार कर दिया था। बम तैयार, 3 टीम एक हो चुकी थी। टारगेट लॉक एंड लोड, मुंबई लोकल। बहावलपुर से कठपुतलियां नचाने वाले बेहद शातिर थे। हर टीम में 2 लोग रखते, एक भारतीय, दूसरा पाकिस्तानी। चर्च गेट स्टेशन, मुंबई की आधी से ज्यादा आबादी यहीं से लोकल में चढ़ती और उतरती है। उस दिन हल्की बारिश थी, लेकिन लोगों की दौड़ धूप जारी थी। स्टेशन में भीड़ हर रोज की तरह थी। इस भीड़ में शामिल होने के लिए वो 11 लोग आगे बढ़े। वो जगह जहां से 11 लोगों को अलग अलग लोकल में सवार होना था।
वो सब लोग काले बैग्स के साथ लैस थे। बैग कुछ इस अंदाज में ले जा रहे थे कि किसी को रत्ती भर भी शक न हो। मौत की घड़ी हर बैग में टाइमर के साथ सेट थी। गाड़ियां हर 2 मिनट में छूट रही थी। चर्च गेट से 5:37 पर एक लोकल छूटी। गाड़ी खचाखच भरी। 5:37 पर निकली गाड़ी अपने पहले टारगेट पर पहुंचने वाली थी। और जगहों पर भी ब्लास्ट हुए थे और 2-3 घंटे में ये स्पष्ट हो गया कि कुल 7 ठिकानों पर ब्लास्ट हुए थे, वेस्टर्न रूट पर। बिल्कुल वेस्टर्न रूट पर। और ये ब्लास्ट जो है चर्चगेट से विरार की दिशा में जाने वाली ट्रेनों में हुए थे। और हर लोकल ट्रेन में आपको पता होगा कि 3 फर्स्ट क्लास के डब्बे होते हैं, तो जो बीच का फर्स्ट क्लास का डब्बा था उसमें बॉम्ब रखे गए थे। 10 सेकंड बांद्रा, ठीक 1 मिनट बाद माही, 3 मिनट बाद मीरा रोड, 6:30 बजे माटुंगा, 6:35 पर बोरीवली और जोगेश्वरी रेलवे कंट्रोल में अचानक बत्तियां थम गई। कंट्रोल रूम जानने में लगा हुआ था कि आखिर हुआ क्या है। पहली बार इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ था, वो भी ट्रेन में। पूरा शहर बदहवास सा दौड़ रहा था। अस्पतालों में भीड़ थी। किसी को खून चाहिए था तो किसी को अपनों की तलाश थी। हर अस्पताल के बाहर मौत की लिस्ट लटकने लगी। भारी बारिश हो रही थी। जब माटुंगा रोड स्टेशन पहुंचे तो हमने देखा कि जो फर्स्ट क्लास का डब्बा था वो उसकी छत पूरी तरह से फटी हुई थी और डब्बे के टुकड़े यहाँ बिखरे थे। लोगों के शव, हाथ, उंगलियां, पैर, सर, धड़ सब अलग अलग बिखरे हुए थे। धमाकों के बाद हवा तेज थी। कई इलाकों में पानी ही पानी था। ट्रेन बंद हुई तो जगह जगह ट्रैफिक जाम लग गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा था। देखते ही देखते 1000 लोग शहर के अस्पतालों में एडमिट हो चुके। मुंबई ऐसा शहर है जिसकी हवा में पैसा है। जिंदादिली और बेफिक्री से यह शहर जीना बखूबी जानता है। देश के दुश्मनों की नजर हमेशा इस शहर पर लगी रही है। वो चाहते हैं कि किसी तरह हिंदुस्तान की आर्थिक राजधानी को नुकसान पहुंचाया जाए, लेकिन अब सिस्टम बदल चुका है दोस्तों। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। अगर आतंक की हिमाकत करते हैं तो नया भारत घर में घुसकर मारना जानता है। उदाहरण तो अभी अभी हमने दिखाया था। जी हां, इसका सबूत कुछ दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया ने देखा था।